हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि हम अभी एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि वोकैबुलरी से रिलेटेड है। आई होप कि आप सभी इसे बहुत ही अच्छे से देखेंगे और इंजॉय भी करेंगे, और साथ ही साथ जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उन्हें लर्न भी करेंगे। जो हमारा अंदाज होगा पढ़ाने का वो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होगा, जिसकी वजह से जो बहुत जल्दी ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लर्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं एक न्यू सीरीज जो रिलेटेड है यूपी टीजीटी, पीजीटी, DSSP या फिर SSC एग्जाम को ले लो, जहाँ पर वोकैबुलरी पूछी जाती है। तो ये रिपीटेड वर्ड है, मतलब कि वहां पर बार बार पूछे गए हैं, तो उन्हीं को हम पहले देख रहे हैं। और यदि हम ऐसा करते हैं, इसे लर्न करते हैं, तो जो हमारा एग्जाम होगा वो बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आप सभी लोग ये वीडियो पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो भी चैनल में नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी इस नई सीरीज को और बहुत ही अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारा वर्ड होगा अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। तो दोस्तों, मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, इनमें एक पूरा सेंटेंस दिया गया होता है और फिर उसके लिए एक वर्ड को ही सिलेक्ट करना होता है जो कि उससे रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं उन्हें जहाँ मारा जाता है, उनकी जहाँ पर हत्या की जाती है, तो उस प्लेस को क्या कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसे कहते हैं अबेटोर, मीन्स बूचर खाना, या फिर आप कह सकते हो कि कसाई खाना। तो अब ये जो वर्ड है इसको कैसे लर्न करेंगे, क्योंकि वर्ड भी हमको लर्न होने चाहिए। जब हम एग्जाम में क्वेश्चन देखें तो वो तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ, ये जो वर्ड है ये मेरा पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो अब और ए टॉय, मतलब अब इसको याद कैसे करेंगे। तो पहले तो हम ए बी को अलग कर देंगे, फिर यहाँ पर याद रखेंगे कि जो अभी टॉय होता है उसमें डबल टी होती है। कितनी टी होती है? डबल टी होती है। और उसके बाद ओ आई, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो एबेटोर मीन्स कसाई खाना, जहां पर एनिमल्स को मारा जाता है, उन्हें किल किया जाता है, उसे बोलते हैं एबेटोर। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। A man who is the head of a monastery or an abbey, मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि मोनेस्ट्री मीन्स होता है मठ। क्या होता है? मठ। तो जो मठ होते हैं या फिर उनका जो हेड होता है, जो उनका अध्यक्ष होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अबॉट, मीन्स मठाधिकारी, मठाधीश। तो ये वर्ड भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको कैसे लर्न करेंगे? अब बॉट, हम वर्ड जो ये लर्न करेंगे उनको तोड़ तोड़ कर लर्न करेंगे। जो उनके मतलब वर्ड दिए हुए होते हैं उनको अलग अलग लिख देंगे और फिर उन्हें लर्न करेंगे, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। जैसे अब बॉट मीन्स अबॉट, अबॉट मीन्स जहां पर कोई अधिकारी होता है, मोनेस्ट्री का जो हेड होता है उसे कहा जाता है अबॉट, मीन्स मठाधिकारी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अगला हमारा वर्ड है वो है अ शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, मतलब कि जो वर्ड या फिर फ्रेज होता है उसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं अब्रेविएशन, मीन्स कि संक्षिप्त में किसी चीज को यदि लिखा जा रहा है तो उसे बोलेंगे अब्रेविएशन। अब इस वर्ड को भी बहुत ही आसानी से लर्न करने वाले हैं। हम इसे अलग करेंगे, अब फिर ब्रे, फिर वी और एसन, मतलब यदि हम किसी के वर्ड के बाद TION को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वो नाउन बन जाता है। तो ये कैसा वर्ड हुआ? ये नाउन हुआ। तो अब ब्रेविएशन, मतलब कि हम जब वर्ड को तोड़ेंगे तो वो अलग अलग पार्ट में हो जाएगा और फिर हमको लर्न करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको लर्न हो चुका होगा। तो यहाँ ये ध्यान रखना कि जो बी वर्ड है, ये जो बी है ये 2 बार होता है और फिर आर के बाद ई का यूज किया जाता है, क्योंकि जो स्पेलिंग एरर्स होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब अगले वर्ड पर चलते हैं। टू फॉर्मली गिव अप, जो मतलब त्याग दिया जाता है। किस तरह? फॉर्मली रूप में किसी को
चीज को या फिर किसी को त्याग दिया जाता है तो उसे बोलते हैं गिव अप कर देना, मतलब अब्डिकेशन, क्या करना, त्याग देना। अब यहाँ पर आपको एक और भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जहां पर अब लग जाता है वो कैसा वर्ड बन जाता है, वो निगेटिव वर्ड बन जाता है। और डिकेशन मतलब इसमें भी आप देख पाएंगे कि एसन वर्ड लगा हुआ है, जिससे ये वर्ड कैसा होगा, ये भी नाउन वर्ड होगा। ओके दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी मतलब किसी धार्मिक कार्य के लिए अपने शरीर को, अपनी बॉडी को वॉश करना, मतलब स्नान करना। किसी धार्मिक कार्य के लिए जब हम स्नान करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अब्ल्यूशन, मीन्स धार्मिक स्नान। अब यहाँ पर कैसे याद कर सकते हैं कि हम अब लोशन लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब हम लोशन लगा रहे हैं, अपनी बॉडी में लोशन लगा रहे हैं जिससे कि हम शुद्ध हो सके। मतलब कि पूजा अर्चना, जैसे हिंदू धर्म में जो होता है, जो पूजा पाठ जब होती है तो वहां पर बहुत ही ज्यादा शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। तो अब जब हम लोशन लगा रहे हैं तो हमारा जो शरीर है वो क्या हो चुका है, शुद्ध हो चुका है, और हम पूजा पाठ करने के लिए क्या है, पूरी तरह से तैयार है, तो उसे बोलेंगे अब्ल्यूशन। ओके, अब देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हार्ड टू अंडरस्टैंड मतलब कि जो जिसको समझने में प्रॉब्लम हो, कठिनाई का सामना करे, कोई ऐसी बात है या फिर कोई ऐसी वस्तु है जो हमें समझ नहीं आ रही, हम उसे बहुत ज्यादा, जैसे कोई क्वेश्चन है वो हमें नहीं समझ में आ रहा है तो उसे बोलेंगे कि बहुत ज्यादा हार्ड है। तो यहाँ पर इस तरह का जो वर्ड होते हैं उनको एक वर्ड में यदि हम बात करें तो उसे बोलते हैं ऑब्स्ट्यूज। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्पेलिंग एरर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें यहाँ पर एस को ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब हम देखते हैं कि स्पेलिंग एरर दिया जाता है तो वहां एस की जगह क्या कर दिया जाता है, सी का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो इसे बोलेंगे ऑब्स्ट्यूज, हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना कठिन हो उसे बोलेंगे ऑब्स्ट्यूज। ओके, अब देखते हैं अगले को, जो है अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन एनफ, जो मतलब एनफ पर्याप्त है उससे भी ज्यादा है। कोई हमारे पास कोई चीज है वो हमारे जितनी हमें नीड है, जितनी आवश्यकता है उससे कहीं अधिक है तो उसे बोलते हैं अबंडेंस, मीन्स प्रचुरता, किसी चीज की प्रचुरता होना उसे बोलेंगे अबंडेंस। अब आपको यहाँ पर ये वर्ड यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये यू है, ये पूरी मीनिंग, जो इस वर्ड का पूरा मीनिंग होता है उसे चेंज कर देता है। यही पर यदि हम ए का यूज कर दें तो जो वर्ड है ये पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। इस वजह से आपको इसे बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, और जब हम अबंडेंस मतलब ए का यूज कर देते हैं तो उसका मतलब होगा त्यागना। तो यहाँ पर दोस्तों ये वर्ड भी पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू मतलब कि एक्सेंचुएट, जब हम किसी को बहुत ज्यादा दबाव देते हैं, बहुत ज्यादा मतलब फोर्स देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, तो उस के लिए क्या यूज करेंगे, एक्सेंचुएट। अब ये वर्ड जो है यहाँ पर डबल सी का यूज किया गया है, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सेंचुएट। अब हम यदि इस वर्ड को पूरी तरह से तोड़ते हैं, देखिए पहले एक, फिर सेन, फिर टीयू, फिर एट, मतलब एक्सेंचुएट मतलब किसी को फोर्स करना बहुत ज्यादा, या फिर किसी के इम्पोर्टेंस को दिखाना, तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सेंचुएट। किसी वर्ड पर यदि हम जोर देते हैं तो उसे एक्सेंचुएट बोला जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, पार्टनर इन क्राइम। ये वर्ड तो बहुत ही जल्दी लर्न हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही आसानी से मैं आपको लर्न करवाने वाली हूँ। जैसे कि पार्टनर इन क्राइम, जो क्राइम पर साथ दे, मतलब ये किस तरह का वर्ड बनेगा, ये निगेटिव वर्ड बनेगा, क्योंकि जब हम किसी के क्राइम पर किसी के पार्टनर बनते हैं तो ये वर्ड नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे अकम्प्लिस, मतलब कि ये देखिए आप यहाँ सीई का यूज है, तो इसका मतलब है कि ये पर्सन को डिनोट कर रहा है, मतलब नाउन को डिनोट कर रहा है। जहां पर सीई का यूज हो जाता है उसे हम नाउन बोलेंगे, और जहां एसई लास्ट में लग जाता है तो ज्यादातर ऐसे जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। आप इन बातों को भी ध्यान में रखिए।
तो यहाँ पर accomplice मतलब कि जो क्राइम करने पर साथ दे, ऐसा साथी जो क्राइम करने पर साथ सहयोग करे, हेल्प करे, तो उसे बोलते हैं accomplice, मीन्स क्राइम करने पर साथ देने वाला। तो इस वर्ड को भी तोड़ते हैं, एक फिर कॉम फिर प्लीज, मतलब accomplice मीन्स जो क्राइम पर सहयोग करे उसे बोलते हैं accomplice। अगले वर्ड को देखते हैं हम लोग, वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम। जब किसी नेम के आगे मतलब कोई लेटर लिखा हुआ है, उसका जो पहला वर्ड होता है, जो पहला मतलब कहने का ये है कोई वर्ड लिखा हुआ है उसमें जो पहला लेटर होता है, तो उससे हम क्या बुलाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखती हूँ मोहन, ये मोहन वर्ड लिखा हुआ है, तो ये जो लेटर पहला लेटर है इसे क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर इसे एक्रोनिम कहा जाएगा। जब हम कोई वर्ड लिखते हैं और उसके फर्स्ट लेटर की बात करते हैं तो उसे एक्रोनिम बोला जाता है। अब इस वर्ड को आप देखिए, एक और फिर रो निम, एक्रोनिम, जो किसी वर्ड के पहला जो लेटर होता है उसे एक्रोनिम बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक, मतलब कि जो कोई बुक है उसके एंड में जो जब हम कुछ ऐड करते हैं, लिखते हैं, या फिर जैसे कोई इम्पोर्टेंट वर्ड होता है या फिर जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको हम लास्ट में, बुक के लास्ट में लिख देते हैं, तो इस तरह के वर्ड को क्या बोलेंगे, एडेंडम, मतलब कि कुछ अलग से जोड़ना, बुक के लास्ट में किसी वर्ड को या फिर कुछ अलग से जोड़ना, तो उसे बोलेंगे एडेंडम, मीन्स अलग से जो बुक में हम जोड़ते हैं तो उसे एडेंडम बोलते हैं। तो अब इस वर्ड को भी तोड़ते हैं, एड और डेन और फिर डम, एडेंडम। आई होप कि आपको ये लर्न हो रहे होंगे। तो आप अपनी कमेंट करके भी बताइएगा कि क्या जो ये टीचिंग मेथड है ये अच्छा है या नहीं, जिससे कि मैं आगे और अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सकूं और आपको भी अच्छे से पढ़ा सकूं। तो अगला जो हमारा नेक्स्ट है वो है अ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड सर्विसेज etc, मतलब किसी चीज का जब हम प्रचार प्रसार करते हैं, जैसे किसी कोई गुड्स है या सर्विसेज है, जब हम किसी को ऑफर करते हैं, उसके बारे में किसी को पूछते हैं, तो उसे बोलेंगे एडवर्टाइजमेंट। तो आप इस वर्ड को भी अलग अलग तोड़कर देख सकते हैं, एडवर्टाइज और मेंट। अब देखिए ADVERTISE, यहाँ तक टाइस को एक साथ जोड़िए और बाद में मिंट, एडवर्टाइजमेंट, मतलब किसी चीज का प्रचार प्रसार करना। तो ये वन वर्ड होगा इस सेंटेंस के लिए। ओके, अब बात करते हैं अगले जो हमारा नेक्स्ट है वो है द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मेनी ट्रीज, मतलब कि जब हम फॉरेस्टेशन करते हैं इसका मतलब होता है कि वन को लगाना, जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तो उसे बोलते हैं फॉरेस्टेशन। तो जब हम इस कार्य को करते हैं, हम पौधे लगाते हैं, तो उसे वन वर्ड में क्या कहा जाता है, उसे बोलते हैं अफॉरेस्टेशन। तो आप यहाँ पर इस वर्ड में ये डबल एफ का यूज किया जाता है क्योंकि ये स्पेलिंग एरर में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, जिससे आपको ये शब्द भी लर्न करना होगा, आसानी से हो जाएंगे। क्योंकि देखिए एफ फिर फॉर और एस स्टेशन। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि जब कभी किसी वर्ड के लास्ट में एसन वर्ड का यूज कर दिया जाता है, TION का यूज किया जाता है, तो वो कैसा होता है, वो नाउन वर्ड होता है। क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा जानकारी के लिए इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब हम एग्जाम देते हैं तो वहां पर आइडेंटिफिकेशन पूछा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि ये कौन सा वर्ड है। जैसे आप अभी देखिए BPSC का जो एग्जाम हुआ है, टीचिंग एग्जाम हुआ, वहां पर ऐसे बहुत सारे वर्ड दिए गए थे, वर्ब कौन सी है, नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, और पूरे सेंटेंस। आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सेंटेंस के आधार पर देखे जाते हैं। जब हम उसको सेंटेंस में यूज करते हैं तो जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से वो अपनी मीनिंग देता है, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हम रूट लेवल पर याद करते हैं, जिससे कि हमें आसानी से ये पता चल सके कि ये कौन सा, मतलब इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज किया गया है। आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग, तो इसे क्या बोलेंगे, एजेंडा,
मतलब कि किसी चीज के लिए जब हम किसी बिजनेस या फिर किसी जो बिजनेस होता है, कुछ वस्तुएं होती हैं, तो उसके लिए हम घोषणा करते हैं कि ये इतने का मिलने वाला है, फिर या मतलब किसी कंपनी को आप ले लो तो एक कोई एजेंडा बनाते हैं, मतलब कि वो घोषणा करते हैं कि हमारी कंपनी में क्या क्या होने वाला है, तो उसे बोलेंगे एजेंडा। अब अगले वर्ड पर बढ़ते हैं। someone who attacks first, मतलब जो सबसे पहले क्या करे, अटैक करे, उस पर्सन को क्या कहा जाता है, उसे बोलते हैं अग्रेसर, मतलब कि आक्रमणकारी, आक्रमणकर्ता। मतलब कहने का ये है कि जब कोई पहली बार, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो पहली बार अटैक कर रहा है, तो उसे बोलेंगे अग्रेसर। ये भी वर्ड आप ध्यान में रखिएगा, ग्रे और सर, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डबल एस और डबल जी का यूज किया जाता है और आर के बाद ई होता है, एग्रेसर। नेक्स्ट, डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जब हम भगवान के प्रति ये सोचने लगते हैं, डाउट करने लगते हैं कि क्या इस पृथ्वी पर, इस वर्ल्ड में ईश्वर है या नहीं, तो इस तरह के पर्सन को बोलेंगे एग्नोस्टिसिज्म। मतलब कि उसे ये डाउट रहता है कि क्या गॉड इस वर्ल्ड में है या नहीं, तो ऐसे पर्सन को बोलेंगे एग्नोस्टिस। और यदि बात करें तो इसमें एग्नोस्टिस मतलब जो ईश्वर पर, जो गॉड के एग्जिस्टेंस पर क्या करे, डाउट करे। नेक्स्ट की बात करें तो वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, जो दूसरे किसी कंट्री से बिलोंग करता हो, तो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, उसे बोलेंगे एलियन, मतलब गैर नागरिक, वो किसी दूसरे कंट्री से आया हुआ है। अगले जो हमारा अगला सेंटेंस है वो अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू अ वाइफ। जैसे कि आप मुस्लिम विवाह को देख सकते हैं, तो वहां पर जब शादियां होती हैं, जो विवाह होता है उन्हें निकाह कहते हैं, तो जब उनके निकाह टूटता है, मतलब तलाक होता है, तो उनको कुछ अलाउंस दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, उनके गुजर बसर के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसे एलिमनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिमनी। अब आप इसे याद कर सकते हैं, अली और फिर मनी। यहाँ पर मनी का जो वो वर्ड होता है वो अलग होता है, इसको मोनी, एलिमोनी, मतलब कि जब वाइफ को डिवोर्स के बाद जो फिक्स्ड अलाउंस दिया जाता है तो उसे एलिमोनी बोलते हैं। स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपुल, तो उसे बोलेंगे एलेग्री। मतलब कोई कोई ऐसी स्टोरी होती है जो सिंबलाइज करती है लोगों के बारे में, मतलब कि उनको लिखा तो किसी दूसरे तरह से तरीके से जाता है, लेकिन वो उनका जो कहने का तात्पर्य होता है, जो अर्थ होता है, वो किसी और को इंडिकेट कर रहा होता है, तो ऐसे वर्ड को बोलेंगे एलेग्री, मीन्स की प्रतीक कथा। एले यहाँ पर आप याद कर सकते हैं, एले मतलब डबल एल होगा और उसके बाद ई होगा, एले और गोरी, एलेग्री। नेक्स्ट की बात करें तो वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, मतलब कि जो दूसरे के लिए, दूसरे के परोपकार के लिए, वेलफेयर के लिए कार्य करे, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, अल्ट्रुइस्ट, मीन्स परोपकारी। जो पर्सन किसी दूसरे के लिए कार्य करता है, दूसरे का वेलफेयर देखता है कि उसे किसी तरह की प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े और उसकी मदद करे, तो ऐसे पर्सन को अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नॉट प्रोफेशनल, जो कि प्रोफेशनल तो नहीं है लेकिन अपने शौक के आधार पर कार्य कर रहा है, पैसे वाला नहीं है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे, ऐसे पर्सन को एमेच्योर बोलेंगे, मतलब कि बिना पैसे वाला, उसे बोलेंगे एमेच्योर। अब आप इस वर्ड में भी ये ध्यान रखेंगे कि ये स्पेलिंग एरर में पूछा जाता है, तो इसे लर्न करेंगे, अमा और TEUR, अमेच्योर, मतलब कि बिना पैसे वाला, नॉट प्रोफेशनल। अगले की बात करें तो अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, मतलब कि जो अपनी कंट्री को किसी दूसरे कंट्री पर रिप्रेजेंट करे, उसका रिप्रेजेंटेटिव हो, किस तरह का, डिप्लोमेटिक, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं एम्बेसडर। तो इस वर्ड को भी आप तोड़ सकते हैं, एम, बेस और फिर सेड, और जब हम और लगाएंगे तो ये किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा होगा, तो इसे बोलेंगे एम्बेसडर। ये वर्ड भी स्पेलिंग एरर में बहुत ज्यादा देखा जाता है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो
हम ए का यूज करते हैं, ये यहाँ पर 2 बार ए यूज हुआ है, यहाँ पर कोई ई या फिर आई ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज हुआ है। और जो एस है यहाँ पर डबल एस का यूज करते हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी में भी नोट करते जाइएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं आएंगे और आपको ये लर्न हो जाएंगे। जैसे कि हम इसको 2 से 3 बार लिखेंगे, एम्बेसडर एम्बेसडर, तो फिर ये हमें आसानी से लर्न हो जाएगा। ओके। इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, मतलब कि वो दोनों हाथों से, इस हाथ से भी और इस हाथ से, वो दोनों हाथों से पूरी तरह से अच्छे तरीके से कार्य कर लेता है। मतलब कि वो एम्बीडेक्स्ट्रस है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि वो फर्स्ट हैंड से कार्य कर रहा है या फिर सेकेंड हैंड से कर रहा है। तो ऐसे पर्सन को बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। तो आपको याद रखना होगा कि ये एम्बी वर्ड क्या है, ये रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि दोनों, मतलब कि बोथ। और डेक्स्ट्रस मीन्स स्किलफुल, और OUS जहां पर लग जाता है वो एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एडजेक्टिव को। लेकिन यहाँ पर पर्सन की बात की जा रही है कि जो इक्वली स्किलफुल हो तो उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। सॉरी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।